तो कैसे हो आप लोग। आई नो आप लोग इंजीनियरिंग से बहुत परेशान होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैंपल प्रपोर्शन। इसमें दोस्तों हम लोगों को टू सैंपल प्रपोर्शन के सिग्निफिकेंट डिफरेंस को टेस्ट करना पड़ता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, z इक्वल टू P1 माइनस P2 डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ और ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2। ये रहा दोस्तों इसका फॉर्मूला। अभी दोस्तों इसमें कैपिटल P फाइंड करने के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। कैपिटल P इज इक्वल्स टू N1 स्मॉल P1 प्लस N2 स्मॉल P2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये रहा दोस्तों कैपिटल P का फॉर्मूला। हम लोग इसकी मदद से कैपिटल P फाइंड कर सकते हैं, और अगर हम लोगों को कैपिटल P मिल गया तो हम लोग Q भी फाइंड कर सकते हैं। P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। अभी इसमें Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोगों को Q की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इसके कुछ 3 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जिट पोल इंक्वायरी इट वॉज रिवील्ड दैट 600 वोटर्स इन वन लोकेलिटी एंड 400 वोटर्स फ्रॉम अदर लोकेलिटी फेवर्ड 55% and 48% respectively a particular party to come to power. Test the hypothesis that there is a difference in the locality in respect of the opinion. अभी दोस्तों इसमें सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे गिवन लिखना होगा। यहाँ पे गिवन क्या दिया है, इन एन एग्जिट पोल इंक्वायरी इट वॉज रिवील्ड दैट 600 वोटर्स। अभी दोस्तों 600 वोटर्स क्या है, N1 इज इक्वल्स टू 600, ठीक है। मतलब वन लोकेलिटी में 600 वोटर्स है और 400 वोटर्स फ्रॉम अदर लोकेलिटी, मतलब N2 इज इक्वल्स टू 400। फेवर 55% एंड 48% रिस्पेक्टिवली। अभी ये 55 और 48 क्या होगा, P1 होगा 55%, 55% डिवाइड बाई 100 ये आएगा दोस्तों 0.55, और P2 क्या है दोस्तों 48%, मतलब दोस्तों 0.48। अभी दोस्तों इसका H0 क्या होगा, H0 मतलब नल हाइपोथेसिस। यहाँ पे एक क्वेश्चन में दिया है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द लोकेलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओपिनियन। अभी इसका नल हाइपोथेसिस होगा देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द लोकेलिटी। अभी दोस्तों हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू स्मॉल P1 माइनस स्मॉल P2 डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ 1 डिवाइड बाई N1 प्लस 1 डिवाइड बाई N2। अब दोस्तों हमारे पास P1 है, P2 है, N1 और N2 भी है। हमारे पास कैपिटल P और कैपिटल Q नहीं है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, कैपिटल P इज इक्वल्स टू N1 P1 मतलब स्मॉल P1 प्लस N2 स्मॉल P2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। P इज इक्वल्स टू N1 क्या है दोस्तों 600 इंटू P1 क्या है 0.55 प्लस N2 क्या है दोस्तों 400 इंटू P2 क्या है दोस्तों 0.48 डिवाइड बाय N1 प्लस N2 600 प्लस 400। तो इसको दोस्तों एज इट इज़ हम लोग कैलकुलेटर में डालते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है। इसका आंसर आएगा 0.522। P इज इक्वल्स टू 0.522। ये होगा दोस्तों P। अभी Q फाइंड करने के लिए हम लोगों को पता है P प्लस Q इक्वल टू 1 है। अभी Q इज इक्वल्स टू 1 माइनस P। P क्या है दोस्तों 1 माइनस 0.522, ये आएगा दोस्तों 0.478। 0.478। अभी हम लोग इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूला के अंदर डालते हैं। z इज इक्वल्स टू स्मॉल P1 क्या है 0.55 माइनस P2 क्या है 0.48 डिवाइड बाय रूट ऑफ P क्या है दोस्तों 0.522 इंटू Q क्या है 0.478 इंटू 1 डिवाइड बाय N1 कितना है दोस्तों 600 प्लस N2 कितना है दोस्तों 400। अभी इसको भी हम लोग एज इट इज़ कैलकुलेटर में डालते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा 2.170। 2.170। अभी यहाँ पे देखो देयरफॉर z इज इक्वल टू 2.170। अब दोस्तों 1% के लिए ये कितना आएगा 2.58। 2.58। अभी दोस्तों 2.58 z से बड़ा है,
तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज फाउंड टू डेवलप इंजन ट्रबल in 5 flights out of a total of 100 and another type of 7 flights out of a total 200 flights. Is there a significant difference between the two types of aircrafts so far as engine defects are concerned? Test at a 5% level of significance. तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन लिखते हैं। गिवन क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे टोटल ऑफ 100 फ्लाइट्स है और यहाँ पे सेकेंड में टोटल ऑफ 200 फ्लाइट्स है, मतलब n1 इज इक्वल्स टू 100 आएगा और n2 इज इक्वल्स टू 200 आएगा। अभी n1 के लिए कितना फ्लाइट्स है, 5 फ्लाइट्स। अभी 100 में से कितने फ्लाइट्स है दोस्तों, 5 फ्लाइट्स है, मतलब p1 इज इक्वल्स टू 100 में से 5 फ्लाइट्स है, तो ये आएगा 0.05 और p2 क्या आएगा दोस्तों, 200 फ्लाइट्स में से 7 फ्लाइट्स है, बराबर यहाँ पे लिखेंगे 200 फ्लाइट्स में से 7 फ्लाइट्स, ये आएगा 0.035। अभी इसका नल हाइपोथेसिस क्या आएगा, एच नॉट। इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट सो फार इंजन डिफेक्ट्स आर कंसर्न्ड, मतलब इसका नल हाइपोथेसिस क्या आएगा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू p1 माइनस p2 डिवाइड बाय रूट ऑफ कैपिटल PQ इंटू 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2। अभी सबसे पहले तो हम लोग इसका p फाइंड करेंगे, p इज इक्वल्स टू क्या होगा, n1 p1 प्लस n2 p2 डिवाइड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, p इज इक्वल्स टू n1 क्या है दोस्तों, 100 है, इंटू p1 क्या है 0.05 प्लस n2 क्या है दोस्तों 200 और p2 क्या है 0.035 डिवाइड बाय n1 100 प्लस n2 कितना है 200। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल दिया है, इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0.04 0.04। अभी हम लोगों को फाइंड करना है q, हम लोगों को पता है p प्लस क्यू इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 माइनस p, q इक्वल टू 1 माइनस 0.04। अभी q इज इक्वल टू क्या आएगा 0.96। अभी इन सब वैल्यूज़ को हम लोग इसके अंदर डालते हैं, z इज इक्वल टू स्मॉल p1 क्या होगा दोस्तों 0.05 माइनस p2 क्या होगा दोस्तों 0.035 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ p क्या है दोस्तों 0.04 इंटू q क्या है 0.96 इंटू 1 डिवाइड बाई n1 कितना है दोस्तों, n1 100 है, प्लस 1 डिवाइड बाई n2 क्या है दोस्तों 200। अभी इसको भी हम लोग एज इट इज कैलकुलेटर में डालते हैं, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 0.625 0.625। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर z इज इक्वल्स टू 0.625। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन पे क्या दिया है, टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो यहाँ पे z ऑफ 0.05 कितना आएगा, तो ये रहा दोस्तों लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% के लिए 1.966। अब दोस्तों 5% z से भी बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एच नॉट इज एक्सेप्टेड एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या है, रैंडम सैंपल फॉर 1000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम अ सिटी ए and 800 from city B were taken. It was found that 400 students in each of the sample were from payment quota. Thus, the data reveal the significant difference between two cities in respect of payment quota students. अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन क्या दिया है, सिटी ए के टोटल बच्चे कितने हैं 1000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, मतलब एन ए इज इक्वल्स टू 1000 और सिटी बी के इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स 800 थे, मतलब एन बी क्या होगा 800। अभी 400 इन ईच ऑफ द सैंपल वर फ्रॉम पेमेंट कोटा, मतलब दोस्तों पी ए क्या होगा
400 स्टूडेंट्स फ्रॉम 1000 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, ये होगा दोस्तों 0.4। और इसका पी बी क्या होगा, 400 स्टूडेंट्स 800 में से, ये होगा 0.5। यहाँ पे ए लोगों ने दिया है 400 स्टूडेंट्स इन ईच ऑफ द सैम्पल वेयर फ्रॉम पेमेंट कोटा। ईच ऑफ द सैम्पल मतलब यहाँ पे सैम्पल कितना है, 1000 है, तो 1000 में से दोस्तों 400 स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सैम्पल कितना है, 800, 800 में से 400 स्टूडेंट्स, तो पी ए और पी बी 0.4 और 0.5 आ जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, z इज इक्वल्स टू, अभी दोस्तों यहाँ पे पी ए माइनस पी बी अगर हम लोगों ने डाला तो आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। तो अगर हम लोगों को आंसर पॉजिटिव में चाहिए तो हम लोग यहाँ पे पी बी माइनस पी ए भी लिख सकते हैं, पी बी माइनस पी ए ऐसा भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय रूट ऑफ पी क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई n1 प्लस 1 डिवाइड बाई n2। ठीक है, अभी सबसे पहले तो हम लोग p का वैल्यू फाइंड करते हैं। p इज इक्वल्स टू एन ए पी ए प्लस एन बी पी बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। p इज इक्वल्स टू 1000 इंटू 0.4 प्लस 800 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1000 प्लस 800। इसको हम लोग कैल्सियम में डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा, 0.444। p इज इक्वल्स टू 0.444। अब इसको हम लोगों को क्यू फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं p प्लस क्यू इक्वल टू 1, q इक्वल टू 1 माइनस पी, q इक्वल टू 1 माइनस 0.444, और q इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.556, 0.556। अभी इन वैल्यूज़ को हम लोग इस फॉर्मूला के अंदर डालते हैं। z इज इक्वल्स टू पी बी क्या है दोस्तों, 0.5 माइनस पी ए क्या है, 0.4 डिवाइड बाय रूट ऑफ ये पी कितना है दोस्तों, 0.444 इंटू क्यू क्या है दोस्तों, 0.556 इंटू 1 डिवाइड बाय एन ए कितना है, 1000 प्लस 1 डिवाइड बाय एन बी कितना है, 800 डिवाइड बाय। अब इसको भी हम लोग एज इट इज कैलकुलेटर में डालते हैं। अभी इसका आंसर क्या आएगा, 4.243, 4.243 ये आएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को आज के 3 प्रॉब्लम समझ में आ गए होंगे। तो ये प्रॉब्लम दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।